हे एवरीवन, तो हम फ्लोटेशन के ऊपर न्यूमेरिकल ले आए हैं। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम फ्लोटेशन के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, ए मेटल इन विच इवन आयरन कैन फ्लोट इज़। वो कौन सी मेटल है जिसमें आयरन भी तैर सकता है, मीन्स एक हाई डेंसिटी की मेटल है। अब देखो हमें पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी, मैग्नीज, इन चारों में से किस में जो है मेटल जो है वो फ्लोट कर सकता है। तो वो मेटल कौन सी है, हमारी मरकरी है, क्योंकि मरकरी ही क्या मिलती है हमें, लिक्विड स्टेट में मिलती है, जिसके ऊपर क्या है, इवन आयरन कैन फ्लोट। सेकंड देखिए, वाई द डैम ऑफ द वाटर रिजर्वर थिक एट द बॉटम। देखो आपने जितने भी डैम वगैरह देखे होंगे वो नीचे से मोटे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था डेप्थ में हम बढ़ते हैं, प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं 2 मिनट के लिए रोक सकती हूँ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ए स्टूडेंट वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड क्यूब ए, जिसकी डायमेंशन दे दी है हमें ये, मीन्स एक क्यूबॉइड है सॉलिड, ठीक है, ए नाम दिया है इसका, ये ए वाला है। इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं, इसकी डायमेंशंस है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कोई आटा है, इसके ऊपर इसको डाला, तो जब हम ये जो आटा होता है जो हल्का होता है, फ्लफी होता है, इसके ऊपर जब हम इस सॉलिड को डालेंगे तो ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। और इसी तरह दूसरा क्या ले लिया, दूसरा क्यूबॉइड बी ले लिया, जिसकी डायमेंशंस ये हैं। ठीक है, जैसे ये 10 है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसकी ये हैं, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये हैं। ठीक है, प्लेस्ड, अब पहले इसने ए को करा, उसके फेस के अकॉर्डिंग प्लेस करा इस आटे के ऊपर। ए को कैसे करा, 10 और 8 सेंटीमीटर इसका फेस जो था, मींस लेंथ और ब्रेड्थ जो 10 और 8 थी, उस तरह से इसने इसको इस आटे पे रखा। देन बी को भी क्या रखा, 20 और 4 जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ थी उसके अकॉर्डिंग इस आटे पे रखा। तो कह रहा है कि ये कितना नीचे दबेगा, बी और ए, प्रोड्यूस्ड बाय बी और ए इन द रेशियो ऑफ। तो प्रेशर हमने निकालना है। अब आपको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो फोर्स हमें नहीं पता, लेकिन एरिया हमें दोनों का पता है। ये देखिए यहाँ पे ये एरिया है और यहाँ पे भी क्या है, एरिया है। ये एरिया कितना बैठेगा, 10 × 8 80 सेंटीमीटर पावर 2, और ये एरिया भी कितना होगा, 80 × 10 सेंटीमीटर पावर 2। एरिया दोनों का बराबर है तो रेशो कितना आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब मैं आपको जो मेन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ। अब देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आप सभी को पता है, या फिर वेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर 1 जो ए लगाएगा वो कितना होगा, W1 बाय में A1, एरिया 1 हमें पता है दैट इज़ 10 × 8, तो प्रेशर 1 कितना हो गया, W1 बाय में 80 सेंटीमीटर पावर 2। इसी तरह प्रेशर 2 कितना होगा, W2, ठीक है, और W1 W2 क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, इसको भी हम W1 ही मानेंगे, W2 W1 बराबर, और एरिया कितना हो जाएगा, 20 × 4 दैट इज़ 80 सेंटीमीटर पावर 2। जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वही 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, तो भी कितना रेशियो आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट देखो, 2 थाई बोन हैं। ठीक है, जैसे आपकी थाई बोन है, जो आपके पैरों में थाई बोन है, फीमर,
जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 इंटू 10 सेंटीमीटर पावर एरिया है ना, तो सेंटीमीटर पावर 2 सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। मान लीजिए ये कोई आदमी है जिसका वेट कितना है 40 है और इसकी ये 2 फीमर है, ठीक है। एक का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर पावर 2। ये आदमी टोटल कितने का है 40 kg का है। इन दोनों हड्डियों ने इसका वेट जो है ना मतलब मेंटेन कर रखा है। अब कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सब्सटेन बाय द फीमर। कह रहा है कि फीमर, एक फीमर जो है या फिर दोनों फीमर्स कहा है ना इसने, फीमर्स यहाँ पे एस लगा लेना, कि टोटल एरिया जो होगा, जो टोटल प्रेशर होगा इन दोनों फीमर्स द्वारा कितना लगाया जाएगा, ठीक है। तो आपने एवरेज प्रेशर बताना है। अब आप सभी को पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखने वाली बात एक ही है, इसने एरिया दिया है 1 का, ठीक है। अब हम 2 के लिए करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, देखिए एरिया हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 है ना, 10 है, एक का 10 है, तो दूसरे 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 सेंटीमीटर पावर 2, ठीक है। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर तो हमने निकालना है, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो इसने मास दिया हुआ है 40 kg। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जो किसी पे लगता है ग्रेविटी की वजह से नीचे लगता है g, तो mg, फोर्स कितना हो जाएगा mg, तो mg बाय में 2 इंटू 10 सेंटीमीटर पावर 2, मास 40 g 10, 40 इंटू 10 मैं एस्टिमेटेड लगा रही हूँ, ठीक है। एवरेज 2 इंटू 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखिए मास जो है ना केजी में है, एरिया जो है ना सेंटीमीटर में है, तो एरिया को चेंज कर लेते हैं हम सेंटीमीटर। एक में कितने होंगे 10 की पावर 2 होगी और -2 होगी एक में, और एरिया है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, तो 40 बाय में 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, तो ये 20 हो गया, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखना है तो देख लीजिए। एरिया निकाला, एरिया सेंटीमीटर पावर 2 में है, ओ शिट, एरिया जो है सेंटीमीटर पावर 2 में है, तो हमने इसको चेंज कर लिया मीटर में, क्योंकि हमारा आंसर किस में है, मीटर में है, तो मीटर में चेंज करा तो एक में 10 टू पावर -2 होता है 1 सेंटीमीटर में मीटर, और स्क्वायर में कितना हो जाएगा -4, और -4 नीचे आएगा, इसलिए ऊपर जाके कितना बन जाएगा +4, ऊपर से एक 0 एक्स्ट्रा है, तो ये 10 टू पावर 5 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपको मेरे को बताना है। ए पीस ऑफ वुड इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। अगर टेम्परेचर, जैसे ये वाटर है, इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा जो है ना ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर। अब कह रहा है इस जो वाटर का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब जो ये जो वुड थी आपकी, इसका अपरेंट वेट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसका आंसर आपको मैं दे दूँगी, या फिर कमेंट में मैं इसका रिप्लाई कर दूँगी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुए होंगे और फ्लोटेशन से रिलेटेड टर्म्स भी आपको क्लियर हुई होंगी। फ्लोटेशन में मेनली 2-3 ही टाइप थे हमारे, डेंसिटी हो गया,
कोई चीज़ फ्लोट करेगी या नहीं करेगी, प्रेशर कितना लगाएगी, वेट कितना लगाएगी, यही चीज़ें थी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन, दो ही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।